आप तमाम लोगों ने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और इस तरह के कई सारे वेबसाइट का इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके बहुत सारा सामान मंगवाया होगा और अक्सर ये भी बात सुनी होगी कि किसी ने टेलीविज़न या मोबाइल या किसी सामान को ऑर्डर किया, उसके बदले में उसे आलू या फिर कोई साबुन या फिर डिटर्जेंट पाउडर मिल गया, लेकिन शायद आपने देखा नहीं होगा। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ प्रणव हैं और प्रणव मधुबनी से ताल्लुक़ रखते हैं और पेशे से जो है वो जॉब में भी हैं, एक अच्छी खासी TCS कंपनी में जॉब करते हैं। उन्होंने एक मोबाइल को ऑर्डर किया था और ये उसका और इत्तेफाक है कि आपने बहुत अलग अलग वेबसाइट्स का सुना होगा, लेकिन ये अमेज़ॉन का है और अमेज़ॉन काफ़ी चर्चे में रहता है और कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में अमेज़ॉन का एक अपना नाम है और एक अपनी पहचान है। और इनसे इन्होंने जो है एक मोबाइल ऑर्डर किया था, जिसका हमने अभी इन्होंने मुझे शेयर किया था, तो मैंने देखा भी था। और ये जो है इन्होंने बाज़ाब्ता गूगल पिक्सल मोबाइल जो है अब वो ऑर्डर किया, ये सोच करके कि चलो भैया एक मोबाइल मंगवाया जाए, थोड़ा स्टोरेज वगैरह बढ़िया रहता है। लेकिन इन्होंने जब मोबाइल मंगाया तो जो सामान आया है वो हम आपको पहले दिखाते हैं। आपको हो सकता है थोड़ी देर के लिए लगे भी कि ये वीडियो फर्जी है, इन्होंने अपने से डाल लिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को लगता है, तो उसके लिए भी इंतज़ाम है, वो सारी वीडियोज़ हम आपको दिखाएंगे। और ये इनका मोबाइल है जो गूगल पिक्सल मोबाइल आया है और हम आपको चाहे तो वो मोबाइल भी दिखा दें। और ये एक डब्बा हम देख रहे हैं, ये बिल भी है इनका और 19,990 रुपये का ये मोबाइल आया है। GST भी गवर्नमेंट को पे किया गया है, लगभग 3,049 रुपये इसमें। और ये इन्होंने मंगवाया है मधुबनी में, लेकिन इसमें जो मोबाइल है वो ये है। इसे 25 ग्राम फ्री इसमें इनको साबुन तो मिला ही है, लेकिन साथ में 25 ग्राम फ्री वाला साबुन मिला। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि रिन साबुन मुझे लगता है मार्केट में कितने का मिलता होगा ये इस पे एज प्रिंट तो 10 रुपया है। ये 19,900 रुपये का भैया ये साबुन है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, इस पे भले लिखा हुआ हो रिन, लेकिन ये है गूगल पिक्सल। अब क्या गूगल वालों ने ऐसा मोबाइल बनाया है या नहीं बनाया है, इसकी सफाई तो वो देंगे और अमेज़ॉन वाले तो आज बताएंगे कि भैया ऐसा कैसे हुआ कि आपने भेजा गूगल पिक्सल और यहाँ पहुँचा भी गूगल पिक्सल, लेकिन जब डब्बे को खोला गया तो ऐसा लगा कि मानो उसके अंदर एक साबुन भेज दिया गया है। अगर मैं बहुत देर तक इसको छूता रहूँ तो मुझे लगता है कि मेरा हाथ पूरी तरीके से साबुन ही हो जाएगा। तो इसे हम इसी में रखते हैं और अब बताते हैं आपको कि ये सब कैसे हुआ। कब ऑर्डर किया था भैया आपने? मैंने 17 फरवरी 2024 को इसको ऑर्डर किया था। नहीं, मेरे साथ हमारे बड़े भाई साहब के एक मित्र हैं जिनका नाम है अजय धारी सिंह। हम दोनों ने एक साथ ही इस फ़ोन को ऑर्डर किया था। अच्छा, तो उनके पास मोबाइल आया कि उनके पास भी साबुन आ गया? कल एक्चुअली इसकी डिलीवरी आज होनी थी, बट इसकी डिलीवरी मुझे एक दिन पहले अमेज़ॉन के द्वारा बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ दी गई। वाह, से कैंसिल कर दिए होंगे वो तो हमको लग रहा है। लेकिन नहीं हुआ यूँ कि उन्होंने जब फ़ोन रिसीव किया तो उसके बाद मैं उनसे कंसल्ट किया कि भाई साहब मैं तो फ़ोन को अनबॉक्स किया हूँ, बजाते मेरे पास वीडियो है अनबॉक्सिंग का। वो वीडियो मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा इन लोगों को। तो मैंने वीडियो बनाया और अनबॉक्सिंग जब किया तो मुझे ये एज इट इज़ जो सोप का जो ये टिकिया है वो मिला। तब मैं उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि मैं अनबॉक्सिंग कर ही रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ क्या होता है। उन्होंने भी वीडियो बनाया है, उन्हें भी साबुन का टिकिया ही मिला है। अरे वाह, मतलब आप दोनों ही रिश्तेदारों को साबुन मिला है। मतलब आप लोगों ने कुल 20,000 रुपये का 2 साबुन मंगवाया है। 20,000 रुपये का 40,000 रुपये का 2 साबुन मंगवाया। 40,000 का साबुन मंगवाया। तो ये और आपको बताएं कि ये इत्तेफाक है, जिन साहब का इन्होंने नाम लिया है वो खुद पेशे से एक पत्रकार है। तो अमेज़ॉन वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी आने वाली है और इन लोगों ने बढ़िया तैयारी भी कर ली है। लीगल नोटिस वगैरह तमाम चीज़ों की तैयारी हो रही है, न्यायालय में भी बात चल रही है, वकील साहब को भी रख लिया गया है, तमाम तरीके से जो ड्राफ्टिंग है वो भी हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या अमेज़ॉन जो कंपनी है वो डायरेक्ट इस तरह की हरकत करती है? वो तो शुक्र है कि ये पढ़े लिखे इंसान हैं, इनके पास इतनी समझ है कि ये इसको लेकर के आगे तमाम कोशिशें अपनी तरफ से करेंगे। तो ये रिटर्निंग का पॉलिसी इसमें कुछ था? इसमें 7 डेज रिटर्निंग पॉलिसी था। मैंने अभी इसको जब मैं रिसीव किया प्रोडक्ट, जब मुझे पता चला कि इसमें रिन साबुन है तो फिर मैंने रिटर्न इनिशिएट किया। रिटर्न इनिशिएट करने के बाद मैं मीन टाइम कस्टमर केयर से मैं बात किया। कस्टमर केयर ने मुझे बताया कि मुझे इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए 4 दिन का वक्त चाहिए, उसके बाद ही मैं उसको कुछ कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने इसका रिटर्न इनिशिएट कर दिया है और देख रहा हूँ कि अब पता नहीं कितने दिनों में वो रिटर्न लेके जाएंगे, और लेके भी जाएंगे भी या नहीं ये भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि
एज इट इज अमेजोन ने मुझे तो फोन भेजा है, वो तो समझ रहे हैं जो मुझे जो आएगा लेने के लिए वो कहेगा भैया ये तो साबुन दे रहे हैं, हम आपसे साबुन क्यों लेंगे, मुझे तो फोन चाहिए रिटर्न में। सही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये रिटर्न भी हो पाएगा। तो आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें जिस डब्बे को खोला जा रहा है वो यही डब्बा है, और ये पूरी तरीके से आप इसे देखेंगे अमेज़ॉन का इसमें ठप्पा लगा हुआ है, और ये गूगल पिक्सल का डब्बा भी है। लेकिन मुझे लग रहा है इस पर गूगल पिक्सल का ये डब्बा है या नहीं, ये भी अब संदेह वाला है, किसी चूड़ी के डब्बे में डाल दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऊपर जो डब्बा है वो अमेज़ॉन का है और इसी से ये मंगवाया गया है। 17 तारीख को भाई साहब ने ऑर्डर किया था, और एक और शख्स इनके ही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उन दोनों ही लोगों ने मोबाइल को ऑर्डर किया और मोबाइल के बदले में इन्हें रिन साबुन मिला है। ये साबुन कितना कीमती है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर ये वापस नहीं होता है तो मैं तो इनसे यही कहूँगा एक बढ़िया सा फ्रेम लीजिएगा और इस साबुन को रखिएगा। ये आप मुझे बता रहे हैं, ये मेरे पिताजी ने भी यही बोला है कि जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अपने जीवन काल में 25,000 रुपये का एक पीस साबुन खरीदा होगा। तो मुझे एक चीज़ इस बात से समझ में आ गई है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं आज भी गांव वगैरह के, वो ऑनलाइन सामान खरीदने से बड़ा कतराते हैं। वो कहते हैं अरे ये सब फ्रॉड हो जाता है। हम लोग भी यही चीज़ सुनते थे कि फ्रॉड होता है, लेकिन आज हम लोगों ने ये तस्वीरें देखी है और ख़ुद आपने वीडियो भी स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे। बाकी ये सामने जो सामान है वो भी दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को थोड़ी देर के बाद जब मैं पोस्ट करूँगा तो मैं ज़रूर इसे ट्विटर वगैरह पे भी डालूंगा, और अमेज़ॉन वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और उसके बाद वो रिप्लाई भी करेंगे। मुझे मालूम है कि मुझे इसके लिए खेद है, और उसके बाद तरह तरह की बातें, आप मुझे ऑर्डर ID दीजिए, मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन्हें मोबाइल वापस मिल भी जाता है, कल को इनका मोबाइल आता है, कोई इंसान ये ले जाता है, साबुन तो ले ही जाइएगा, अमेज़ॉन वालों से भी गुजारिश रहेगी, और अगर मोबाइल वो दे भी जाते हैं तो क्या इससे इस मसले का हल निकल जाएगा कि अमेज़ॉन ने जो हरकत की है और जिस तरह से इन्होंने कंज्यूमर का हक मारा है, क्या अमेज़ॉन इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगा? क्या अमेज़ॉन इसके लिए जो जिस तरह की हरकतें की गई है, क्या अगर इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक कंज्यूमर के राइट का उल्लंघन हुआ है, इसका तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है कि लीगल एक्शन वगैरह लेना है? मैं लीगल एक्शन ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, क्योंकि मेरे फादर पेशे से एडवोकेट हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सारा जो हमारा राइट्स है वो भी मुझे बताया, और जो भी हमारा प्रोसेस बनता है लीगल प्रोसेस लेने का, उन्होंने सारे चीज़ मुझे बताया गया। देन आफ्टर मैं क्या किया हूँ, लीगल एक्शन लेने के लिए कंज्यूमर कोर्ट जो है उसमें मैं सारा प्रोसेस कर चुका हूँ। कल मुझे उसका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों नोटिस वगैरह का मुझे मिल जाएगा। देन मैं आपसे भी शेयर कर सकता हूँ उस चीज़ों को, और देखा जाता है कि अमेज़ॉन इसके अगेंस्ट में मुझे क्या कंपनसेशन देती है और कितने जल्द ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है अमेज़ॉन। बिल्कुल, तो ये पूरा का पूरा मामला है। हमने सोचा कि आप तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाऊं, और आप लोगों को इस बात के लिए, असल में इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इनके साथ ये घटना घटी है, मकसद ये है कि ये किसी के भी साथ घट सकती है। आप तमाम लोग कभी भी कोई भी सामान ऑर्डर करिए, भले एक रिन साबुन करिए या फिर एक मोबाइल करिए, लैपटॉप करिए, या जो चाहे कीजिए, जब ऑर्डर घर के पास ले आइए तो अपने मोबाइल के रिकॉर्डिंग को ऑन कीजिए और उसके बाद ही इस ऑर्डर को रिसीव कीजिए। हो सकता है कि प्रणव अगर इस मोबाइल को मंगवाते और उसके बाद ये वीडियो ना बनाते और तब जाकर के ये ब्लेम करते, तो मैं भी इस बात को मानने से शायद इनकार कर देता। मुझे भी लगता है कि हो सकता है इन्होंने मोबाइल ले लिया हो, रख लिया हो, और बदले में रिन साबुन डाल करके ये नाटक कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि इनके पास पहुंचा मोबाइल के बदले में रिन साबुन है, और ये बताता है कि किस तरह से अमेज़ॉन जो है वो लोगों के साथ, कंज्यूमर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये अमेज़ॉन ने किया है या उनके द्वारा भेजने के बाद बीच में कहीं पर इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, ये सब कुछ काम तो अमेज़ॉन का है कि वो जांच पड़ताल करे। और इन्होंने सीधे सीधे ये बात बताई है कि इन्होंने लीगल एक्शन लिया है, और लीगल एक्शन के आधार पर अब देखना ये है कि क्या कुछ सामने आता है, ये किस तरह से लीगल एक्शन जो है अब वो लेते हैं, और क्या इसके लिए अमेज़ॉन को भारी जुर्माना भी भरना पड़ता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हकीकत क्या है वो अब आपने देख लिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि तमाम लोग जागरूक हो सके और लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो सके कि इस तरह की कभी भी कोई घटना जो घटती है तो लोगों को इसके बारे में पहले नहीं मालूम होता है। इसीलिए जब भी ऑर्डर कीजिए, एक तो 2 ऑप्शन होता है। अच्छा, एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप जब भी मोबाइल मंगवाइए, कोई सामान मंगवाइए, तो डिलीवरी के वक्त ही OTP देने से पहले उसको जो है यूज़ करते हैं। आपने नहीं इसका इस्तेमाल। अब मैं आपको बता दूं, मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई भी करना चाहता था। कहीं ना कहीं ये हद तक फ्लिपकार्ट में बहुत हद तक पॉसिबल है। अच्छा। फ्लिपकार्ट जो है अपने कस्टमर को ओपन बॉक्स डिलीवरी का एक ऑप्शन देती है, अमेज़ॉन नहीं देती है। अमेज़ॉन के वेबसाइट पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था।
तो जब मैं फ्लिपकार्ट भी यूज़ करता हूँ, मैं अमेजोन भी यूज़ करता हूँ, बट फ्लिपकार्ट में जब भी मुझे डिलीवरी बॉय डिलीवर करने के लिए आता है, एट द मीन टाइम ही जस्ट आस्क मी प्लीज गिव मी द OTP। तो OTP देने से पहले वो बंदा मेरे जो भी प्रोडक्ट रहता है उसका स्नैप वो कैप्चर करता है और देन वो OTP देता है और वो फिर मेरे से साइन करवाता है। इट मीन्स कि फ्लिपकार्ट के पास भी एक लीगल आई मीन ऑप्शंस रहता है दिखाने के लिए कि हाँ ये बंदे को मैंने फ़ोन डिलीवर किया है, कोई अदर चीज़ मैं डिलीवर नहीं किया हूँ। बट अमेजोन में ये फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई जब मेरे से अमेजोन का डिलीवरी बॉय आया और मेरे को बोला OTP देने के लिए, तो मैं बोला ओपन बॉक्स। मैं उससे आस्क किया था कि मुझे ओपन करके दिखाओ, वो बोला वो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो आपका काम है, आप मुझे OTP दीजिए तभी आपका सामान डिलीवर्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो या तो मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं कैंसिल कर दूं, मैं ना लूं, और अगर मैं लूं तो मुझे रिन साबुन मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने मैंने भी इससे पहले कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से एक सामान मंगवाया था, तो ओपन डिलीवरी का उसमें ऑप्शन देता है। बेचारे डिलीवरी बॉय, उन लोगों की तो खैर उन लोगों की कोई गलती होती नहीं है, तो उन्होंने बड़े अच्छे से सब कुछ करके दे दिया था। लेकिन अभी मैं इनका देख रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या ये साबुन भी एक्सपायर्ड तो नहीं है, इस्तेमाल करने लायक भी है या नहीं। तो खैर ये अभी हकीकत है और ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आप तमाम लोगों तक पहुँचाना हमारा काम था। अब देखना ये है कि अमेज़ॉन, प्रणव और उनके रिलेशन में जिन लोगों ने भी मोबाइल ख़रीदे और जिनके साथ भी इस तरह का सलूक हुआ है, क्या उन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, उन्हें उनका हक, उनका मोबाइल मिलता है या नहीं मिलता, और अमेज़ॉन इस पूरे मामले पर क्या कुछ बात रखती है। लेकिन हकीकत, सच्चाई हमने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि और लोग जागरूक हो सके और लोगों को मालूम चल सके। अगर अमेज़ॉन में ओपन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है तो आप तमाम लोग जागरूकता के साथ अपनी इस बात को समझिए कि जब भी कोई सामान मंगवाइए, उस सामान को रिसीव करने के बाद सबसे पहले उसे जो है, जब भी आप उसको ओपन करिए बॉक्स को, तो एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए ताकि आपके पास इस बात का प्रूफ रह सके कि आपके पास जो सामान पहुंचा है वो कोई मोबाइल है, टेलीफोन है, या फिर कोई 2 किलो आलू है, या आधा किलो आलू, या 2-4 पीस रिन साबुन, और इनको तो एक ही पीस रिन साबुन भी दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक पूरा का पूरा बॉक्स है और इस बॉक्स में भर करके इस बिल के साथ ये दिया गया है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 19,900 रुपये का ये इनका मोबाइल था। और इस मोबाइल के अंदर ये 2-4 कागज़ के टुकड़े और ये पूरा का पूरा डब्बा और ये मोबाइल और बिल के साथ ही पहुंचा है। आप स्क्रीन पर बिल का PDF कॉपी देख सकते हैं, इनवॉइस देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कुछ ऑर्डर किया था और क्या कुछ सामान इनके पास पहुंचा है। आप तमाम लोग इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।